हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरे आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजय यादव एसएसपी में बहुत बहुत स्वागत है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंट, सॉरी, प्रेजेंट तो हमने समाप्त कर दिया है। पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस के जो चार एस्पेक्ट पढ़ने हैं हमें: पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन इस नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार प्रेजेंट के जो फोर एस्पेक्ट है उसको एक साथ मैं आप लोगों को रिवीजन करा दूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा पास्ट टेंस पढ़ना, वो हम स्टार्ट करेंगे। ओके। रिवीजन जैसा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे अध्ययन लाइन में। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो चाहे कितना भी आप अच्छी तरीके से पढ़े हो, कितना भी बढ़िया पढ़े हो, वो आप एक दिन भूल ही जाओगे। तो इसलिए हम आज रिवीजन करेंगे। रिवीजन में हमने एक्चुअली मैंने वीडियो एक बना रहा था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं स्टार्ट हो सका। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। और एक आप लोगों से निवेदन है कि जो कोई अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्लीज़ नीचे मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मुख्य रूप से बताया जाता है हमारे हैबिचुअल एक्शन को बताया जाता है, रेगुलर और इरेगुलर एक्शन को। ओके। उसके बाद किसी स्टेट के बारे में बताया जाता है, किसी अवस्था के बारे में बताया जाता है, किसी यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताया जाता है। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं हमारे हैबिचुअल चीज़ों के बारे में। जैसे हमारी कोई आदत हुई, जैसे आदत से संबंधित, जैसे मेरी आदत क्या है, मैं हमेशा लेफ्ट हैंड से खेलता हूँ। ओके, ये मेरी आदत है। मैं हमेशा झूठ बोला नहीं कहते, तुम्हारी आदत है झूठ बोलने की। ये हुआ। रेगुलर क्या हुआ, जैसे मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, तो ये रेगुलरिटी, रेगुलर वर्क हो गया। तो इस तरह की जो भी सेंटेंस बनेंगे वो किस में बनेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। मैंने वो आपको बताया था। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो कि रोशनी अपने पिताजी को प्रतिदिन पत्र लिखती है। रोशनी अपने पिताजी को प्रतिदिन क्या करती है? पत्र लिखती है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम इसकी पहचान, टेंस की पहचान करते हैं। तो लास्ट में हमें पहचान कहाँ से चलेगा? लास्ट वाले वर्ड से चलेगा, लिखती है। ओके, तो लिखती, ती है आ गया ना। एक और पहचान था, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द, ये आप लोगों ने शुरू से ही सभी ने पढ़ा होगा। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि टेंस, जब भी आपको सेंटेंस चेंज करना हो तो सबसे पहले उस पूरे सेंटेंस को आप पढ़ो और ये फाइंड आउट करो कि वो आखिर है सेंटेंस किस टाइम की बात कर रहा है। वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, या फ्यूचर की बात कर रहा है। प्रेजेंट में कर रहा है तो कौन से टेंस में है? ओके, वो सेंटेंस के माध्यम से पता चल ही जाता है। तो यहाँ पे क्या है, रोशनी अपने पिताजी को प्रतिदिन एक पत्र लिखती है। मतलब वो क्या हैबिचुअल है, वो प्रतिदिन, वो उसका डेली रूटीन वर्क है। ओके, तो रूटीन वर्क है कि वो प्रतिदिन क्या करती है? पत्र लिखती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो भी कब? वर्तमान में। ओके, वर्तमान पत्र लिखती है। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने बताया था कि नियम क्या होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? अगर हेल्पिंग सब्जेक्ट अगर एक वचन है, एक वचन बहुवचन के बारे में भी आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि अगर एक वचन है तो उसके साथ वर्ब में मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में एस या ई एस जोड़ेंगे। अगर एक वचन ना हो के बहुवचन है तो यस या ई एस नहीं जोड़ेंगे। ओके, और उसके बाद क्या लगा देते हैं? ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। उसके बाद क्या लगा देते हैं? अदर वर्ड। मैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा एक बार और सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा जिनको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं कि आखिर सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट वो होता है जो उस पूरे सेंटेंस में एक्शन कर रहा होता है, जिसके द्वारा कोई एक्शन किया जाता है। ओके, कोई कार्य किया जा रहा हो, जिसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है, डूअर जिसे बोलते हैं, काम करने वाला, वो सब्जेक्ट कहलाता है। और वर्ब क्या कहलाता है? जो भी सब्जेक्ट का जो एक्शन होता है ना, वो क्या कहलाता है? वो वर्ब कहलाता है या क्रिया कहलाती है। क्रिया का मतलब काम करना। ओके, अब काम करने में खेलना, दौड़ना, हंसना, रोना, लिखना, नाचना, उड़ना, ये सब सारी चीज़ क्या हुए? क्रिया में आते हैं। अब हम तीसरा वर्ड अगर कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म क्या होता है, तो कर्ता के द्वारा जो भी क्रिया किया जाता है, कर्ता ने क्या क्रिया किया है, किस पर्पज से, किसके परिप्रेक्ष्य में किया है, जिस चीज़ पे वो अप्लाई होता है वो एक्शन। ओके,
सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन होता है वो जिस चीज़ पे अप्लाई हो रहा हो वो क्या होता है, उस वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो मैं मतलब हो गया सब्जेक्ट, लिखना क्या हो गया, एक्शन। लेकिन किस पे, मैं क्या लिखता हूँ भाई, क्या लिखता हूँ, पत्र लिखता हूँ। ओके, तो पत्र जो हो गया वो जिस पे हमारा काम चल रहा है वो पत्र के लिए काम चल रहा है, तो वो पत्र ही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। डू यू फाइंड क्लियर व्हाट आई एम सेइंग टू यू? आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल. So let's start guys this how I have to translate this Hindi into English. Okay, the first of all what you have to find out, you have to find out the subject, and then how you will have to apply. If the subject is singular, singular means एक वचन, okay, तब हम वर्ब के साथ एस या एस, और अगर प्लूरल है तो कोई चीज़ नहीं एस में ऐड करेंगे, एस या एस कुछ नहीं लगाएंगे। ओके, डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब लगाएंगे। ओके, क्या लगाएंगे, डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, उसके बाद क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ओके, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे, अदर वर्ड। अदर वर्ड आप जानते ही हो कि कोई भी, जैसे प्रतिदिन हुआ, हमेशा हुआ, ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके अदर वर्ड्स में आ जाते हैं। डू यू फाइंड क्लियर? तो हम इसको चेंज करते हैं। तो रोशनी अपने पिताजी को प्रतिदिन पत्र लिखती है, तो रोशनी आपका हो गया भाई, क्या हो गया, सब्जेक्ट। रोशनी क्या हो गया, सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही देखेंगे ना, इसमें काम कौन कर रहा है, रोशनी के द्वारा। पत्र लिखने का काम किसके द्वारा हो रहा है, रोशनी के द्वारा हो रहा है। ओके, रोशनी के द्वारा हो रहा है, तो ये रोशनी लिख देंगे। उसके बाद हमारा क्या था, सिंपल सी बात है कि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब लिखते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब लिखते हैं, क्या है फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब इसमें क्या है, मुख्य क्रिया क्या है, लिखना। तो लिखने की राइट, WRITE। ओके, उसके बाद क्या कर देंगे, एस इसमें जोड़ देंगे, तो राइट्स, रोशनी राइट्स। और क्या लिखती है, एक पत्र लिखती है, ऑब्जेक्ट हो गया ना, ये अ लेटर। अब देखो ये टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किस लिए, किसी को इंडिकेट करने के लिए। तो यहाँ किसको इंडिकेट करना है, उस अपने पिताजी को। और हर क्यों लगाए, ये पोसेसिव केस है। ये हर जो होता है ये पोसेसिव केस है। ओके, एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक पोसेसिव केस होता है। तो पोसेसिव केस क्या है, हर। हर क्या अपना अधिकार को बतलाता है। तो स्त्री के लिए, यहाँ रोशनी एक लड़की है इसलिए हर का प्रयोग है। यहाँ कोई लड़का होता, रोशन होता, तो यहाँ पे हिज का प्रयोग होता। डू यू फाइंड क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो वो टू का क्यों प्रयोग, क्योंकि टू का प्रयोग किसी के तरफ इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। ओके, जब किसी को ऐड करना हो उसके लिए किया जाता है। यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है किसको, अपने पिता को। तो टू हर फादर, और कब लिखती है, अदर वर्ड में लिख देंगे डेली। डू यू फाइंड क्लियर? अब जैसे चिड़िया आकाश में उड़ा करती हैं, या उड़ती हैं, सॉरी उड़ती हैं, उड़ा करती, तो एक वो हो जाएगा, मतलब वो कंटिन्यू एक ही काम को जब कई बार रिपीट होता है। तो मैं आपको ये चीज़ पढ़ाऊंगा कब, जब स्पीकिंग कोर्स मैं स्टार्ट करूंगा उस समय पे ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे वो चेंज होते हैं। जब एक ही काम को बार बार किया जाता है तो किसका प्रयोग, जैसे चिड़िया आकाश में उड़ा करती थी, तो ये क्या है, द बर्ड्स आर यूज्ड टू। ओके, द बर्ड्स वर यूज्ड टू फ्लाई इन द स्काई। यू विल चेंज दिस, प्रेजेंट में है तो कैसे होगा वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ सिंपल जो है वो मैं बताता हूँ। चिड़िया आकाश में नहीं उड़ती हैं। अब देखिए ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए सिंपल सा है कि सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर कर्ता एक वचन है तो क्या लगाएंगे, DOES, डज। अगर बहुवचन है तो क्या लगा देंगे, डू। और उसके तुरंत बाद क्या लगा देंगे, डू नॉट। और उसके बाद इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। इसमें अब करता एक वचन हो चाहे बहुवचन, यहाँ पे यस या ईयस नहीं लगेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, सबसे पहले इसमें आप फाइंड करो कि ये टेंस किस में है। चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, हमें कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। और ये कौन से टेंस में है, ती हैं। ये देखो ती है, लास्ट में आया ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या फाइंड करेंगे, इसमें उड़ने का काम कौन कर रहा है, चिड़िया। चिड़िया एक है कि बहुत है, बहुत सी चिड़िया, बहुत सी चिड़ियों के लिए बर्ड्स का प्रयोग है। लास्ट में यस प्लूरल बना दिया, तो बर्ड्स लगा दिए। उसके बाद देखिए क्या होता है कि तुरंत बाद निगेटिव भी है, नहीं उड़ती है ना, तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ये सही है गलत, ये केवल होता कि अगर उड़ती हैं तब होता, अगर ये नहीं रहता तब होता बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ओके, यहाँ पे यस या यस नहीं लगता क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ यस या यस नहीं लगता है। लेकिन ये निगेटिव भी है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा बर्ड्स
डू नॉट क्या लगा देंगे, डू नॉट। निगेटिव के लिए मैंने अभी बताया, देखो सब्जेक्ट हो गया बर्ड्स, अब एक वचन होता तब डज लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो चिड़िया, बहुत सी चिड़िया है, बहुवचन है, तो क्या लगाएंगे, डू नॉट। ओके, क्या लगा देंगे, हमने लगा दिया डू नॉट। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब क्या, उड़ना। उड़ने की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, FLY, फ्लाई। और कहाँ नहीं उड़ती है, इन द स्काई, इन द स्काई। ओके, और ये जो आर्टिकल्स का प्रयोग है, ये द, ए होता है ना, द, ए, एन, ये सब का प्रयोग मैं आपको एक जैसे ही ये समाप्त होगा तो आर्टिकल्स वाला जब क्लास स्टार्ट करूंगा तब आपको बताऊंगा। ओके, हम इसके बाद पढ़ेंगे जैसे निगेटिव सेंटेंस में, सीता सर्दियों में प्रत्येक वर्ष दिल्ली नहीं जाती है। सीता प्रत्येक वर्ष सर्दियों में दिल्ली नहीं जाती है। देखो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि सब्जेक्ट लगाओगे, क्या लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब क्या लगाओगे, डज। किसके लिए, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। देख लो, याद रखना, सिंगुलर का मतलब क्या हुआ, हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों एक वचन, एक वचन करता। ओके, सिंगुलर का मतलब एक वचन। और ये तुम्हारा हो गया प्लूरल, प्लूरल PLURAL, प्लूरल। प्लूरल का मतलब बहुवचन, बहुवचन, बहुवचन करता। ओके, अगर सब्जेक्ट एक वचन करता है तो डज नॉट। ओके, डज नॉट। अगर बहुवचन है तो डू नॉट। ओके, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, इसमें अब एक वचन हो चाहे बहुवचन, इसमें एस या एस नहीं यहाँ पे लगेगा। याद रखना, ये नहीं कि एस या एस सबके साथ लगाते जाओ, केवल वो क्या एस या एस किस में लगता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सकारात्मक वाक्य होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें लगता है। डू यू फाइंड क्लियर। उसके बाद हम क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड कोई है तो लगाएंगे। तो सीता सर्दियों में प्रत्येक वर्ष दिल्ली नहीं जाती है। ओके, सॉरी बच्चों, हाँ, सीता, तो हम क्या लगाएंगे सबसे पहले, सीता। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह सीता रख दिया। सीता एक वचन एक बहुवचन, किसी का नाम भी हमेशा एक वचन होता है, किसी का नाम हो वो हमेशा क्या होता है, एक वचन। तो एक वचन के साथ क्या लगा देंगे, डज नॉट। क्या लगा देंगे, डज नॉट। उसके बाद मुख्य क्रिया का प्रथम रूप, तो मुख्य क्रिया इसमें क्या है भाई, जाती है। तो जाने की स्पेलिंग क्या होती है, गो। गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही होता है। और टू दिल्ली, कहाँ, किसी डेस्टिनेशन पॉइंट के लिए, किसी गंतव्य स्थान के लिए हम किस का प्रयोग करते हैं, टू इन्फिनिटी, तो गो टू दिल्ली। और अन्य वर्ड में क्या, एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष। कहाँ हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष नहीं जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को निगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। हम दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की किसे कहते हैं, इसे कहते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। बच्चों आप लोगों से मैं बार बार मैंने ये बात बोला है कि आप लोग बहुत ध्यान से सेंटेंस पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपका बेस है। अगर ये आप समझ लिए तो आपको आने वाले समय में इंग्लिश में आप कोई पीछे नहीं कर सकता। नो वन कैन स्टॉप यू टू गेट सक्सेस इन इंग्लिश। इवन यू इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक and when you just want to take a good knowledge about the English grammar, then definitely it would help every phase of your journey. But if you don't care about that, if you अगर आप आज नहीं ध्यान दिए, अगर आप आज नहीं ध्यान दिए तो आने वाले समय में आप हमेशा पीछे रहोगे। और ये सिंपल सी बात है कि आने वाले समय में हर एग्जाम में इंग्लिश का डिमांड होगा ही होगा। सबसे ज़्यादा अगर कोई होगा डिमांड तो वो इंग्लिश की होगी। तो इसलिए इंग्लिश जो है आप बहुत इस पर फोकस कीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर भी रहे होंगे, और नहीं करते हैं तो आज से करना शुरू कर दीजिए अगर आगे कुछ करना है तो। अदरवाइज दिस इज़ माय बस सजेशन। ये क्या है, मेरा एक सजेशन ही है, आप मानो ना मानो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए हम बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों की। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में मैंने बताया था कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, दो। एक होता है ओपन इंडेड और एक होता है क्लोज इंडेड। ओके, एक होता है ओपन इंडेड और एक होता है क्या, क्लोज इंडेड। ये क्या है, ओपन इंडेड एंड क्लोज इंडेड। तो ये क्या है, ओपन इंडेड है ना। ओपन इंडेड का क्या सिस्टम था, जिसमें क्वेश्चन, प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे,
ये सारे शब्द जो आते हैं वो कहाँ आएंगे, बीच में आ जाते हैं। प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, वो कहाँ आते हैं, बीच में आते हैं। तो ये जो सारे हुए वो किस में आते हैं, ओपन एंडेड में। क्लोज एंडेड में क्या होता है कि हमेशा किससे स्टार्ट होता है, क्या से स्टार्ट होगा, क्या से स्टार्ट होता है वाक्य। जैसे क्या आप झूठ बोलते हो, नहीं मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, उसको क्या बोल सकते हो, केवल हाँ या नहीं। इसमें भी देखो तो ये अगर आंसर आप देते हो तो सेटिस्फैक्टरी है। अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो तो वो अलग बात है, लेकिन एस या नो में देने से काम चल जाएगा, या हाँ या ना। तो ऐसे वाक्यों का जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो याद रखिएगा, अगर ओपन एंडेड का, ओपन एंडेड का मतलब कि अगर बीच में प्रश्न पूछा हो कि वो क्यों नहीं जाता है, वो क्या करता है, वो कैसे रहता है, तो उस वर्ड को, जो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चंस वर्ड, उसी क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देते हैं। अगर संजोग से अगर क्या नहीं है, क्या नहीं, ये हो गया किससे, ये इस वाले से। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ कि सीता पत्र कैसे लिखती है, पत्र कैसे लिखती है। थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ है तो आप लोग इस चीज़ को, जो मैं बोलता हूँ तो इस चीज़ से उसको कैच करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे न्यू पेन है, फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, तो कहीं कहीं प्रॉब्लम फेस होती है। ओके, राइटिंग उतनी अच्छी है भी नहीं बहुत ज़्यादा। तो ये हो गया, इस तरह की जो क्वेश्चन आते हैं ना तो वो हो जाएंगे ओपन एंडेड। देखो कहाँ प्रश्न कहाँ से कर रहा है, कैसे, तो आप बताओगे कि सीता पत्र कैसे लिखती है, तो आप बताओगे कि सीता पत्र बहुत टेढ़ा मेढ़ा लिखती है, बहुत सुंदर लिखती है। बस एस या नो करने से इसका आंसर नहीं होगा। तो ये हो गया ओपन एंडेड। और क्लोज एंडेड में क्या होगा, क्लोज एंडेड ये हो गया आपका जो दूसरा जो है क्लोज एंडेड। क्या आप मुझसे झूठ बोलते हो क्या, तो आप हाँ या ना में जवाब दोगे। क्या बोल दोगे, नहीं मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँ, मैं आपसे झूठ तो बोलता ही नहीं कभी, मैंने तो झूठ सुना ही नहीं है। बस हाँ या ना में बोल दोगे, नहीं हाँ, हो जाएगा काम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको दोबारा से आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो जब नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करने से पहले, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा पास्ट टेंस, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं इंटर का जैसे जैसे 1-2 महीने बाद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें मैं इंग्लिश ग्रामर आपको बताऊँगा कि कैसे क्वेश्चन को हल करना है। उसके कुछ वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा, तो उसको देखना भूलिएगा मत। ओके, डू यू स्पीक अ लाई टू मी, डू यू स्पीक अ लाई टू मी, क्या आप मुझसे झूठ, डू यू स्पीक लाई टू मी। ओके, क्या आप मुझसे झूठ बोलते हैं। तो देखिए क्या से स्टार्ट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले मैंने बोला था कि इस तरह के जो सेंटेंस क्या से जो स्टार्ट होते हैं उसके लिए हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सबसे पहले डज या डू, इन दोनों में से कोई एक। डज किसके साथ है, एक वचन के साथ, डू किसके साथ है, बहुवचन के साथ। उसके बाद क्या लगा दोगे, सब्जेक्ट लगा दोगे। क्या लगा दोगे बच्चों, सब्जेक्ट लगा दोगे। ओके, अगर निगेटिव भी है साथ में तो यहाँ नॉट लगाओगे, अगर निगेटिव नहीं होता तो नॉट नहीं लगता। निगेटिव है तभी नॉट सब्जेक्ट के बाद लगेगा। उसके बाद क्या लगा दोगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगा दोगे, अदर वर्ड, और लास्ट में क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क। ओके, कोई दिक्कत। तो देखो क्या से स्टार्ट है बच्चों, तो क्या से जब स्टार्ट है तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव में डज या डू। तो यहाँ पे डू लगाएं कि डज, ये इसको जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट ऑफ है। आप क्या होता है, एक वचन की बहुवचन, एक वचन होता है ना, एक वचन नहीं, ये क्या होता है, बहुवचन होता है। तो बहुवचन के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, डू, हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट लगा देंगे। तो सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा भैया, आप देख लो, आप है। तो आपकी जो इंग्लिश क्या होती है, यू। यू एक अपने आप में बहुवचन है, जिसके लिए हमने यहाँ पे डू लगाया। अगर एक वचन होता, किसी का नाम होता, ही सी इट होता, तो क्या लगाते हैं यहाँ पे, डज लगाते। ओके, डू यू। अब क्या हो जाएगा, नॉट है क्या, नॉट कहीं दिख रहा है क्या, नॉट इसमें नहीं है। अगर नॉट होता तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देते, यहाँ पे नॉट लगाते, लेकिन यहाँ है नहीं तो इसलिए नॉट नहीं लगेगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो बोलने की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक।
आप क्या करते हो, क्या नहीं बोलते हो भाई, क्या नहीं बोलते हो? स्पीक अ लाई, एक झूठ, ये एक साथ वर्ड होता है झूठ बोलने का, अ लाई, ओके। टू मी, टू मी, और टू मी क्या करेंगे, ये किसी आदमी, किसी डेस्टिनेशन या किसी आदमी की तरफ इशारा कर रहा हो, किसी डेस्टिनेशन की तरफ इशारा कर रहा हो या किसी डेस्टिनेशन की बात कर रहा हो तो टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। लास्ट में कि जिससे, मुझसे, तो मुझसे का मतलब मी, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की तरह मुझसे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी, ओके। तो डू यू स्पीक अ लाई टू मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब वह दूसरा जो हम क्वेश्चन करेंगे कि अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो उसको कैसे हम चेंज करें। वो तो वह रविवार को विद्यालय क्यों नहीं जाता है, वह रविवार को विद्यालय क्यों नहीं, देखो बीच में आ गया कि नहीं क्वेश्चन वर्ड, ओपन एंडेड आ गया ना, ओपन एंडेड। इसके लिए हमने क्या बोला था, सबसे पहले क्या बोला था, आप बताइए, बोलते जाइए प्लीज़, बोलोगे नहीं तो समझ कैसे आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डज या डू, डज या डू, डज या डू क्या है, DOES, डज या डू। उसके बाद सब्जेक्ट, निगेटिव भी है तब नॉट लगाएंगे, निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाते, अगर निगेटिव है तब यहाँ नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद, अगर निगेटिव नहीं होता तो नॉट क्या होता, नहीं लगता, लेकिन यहाँ निगेटिव अगर है तब नॉट लगाना, याद रखिएगा। उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगा दोगे भैया, अदर वर्ड, ओके। तो क्या लिखोगे, अब इस टेंस को, हमको ऐसे सेंटेंस को बनाने से पहले सबसे पहले पहचानना पड़ता है कि आखिर टेंस है क्या। तो वह रविवार को विद्यालय क्यों नहीं, देखो क्यों का मतलब हो गया इंट्रोगेटिव है, नहीं का मतलब हो गया इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है, और ता है, देखो लास्ट में क्या आया है, ता है, ता है का मतलब किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक तो इसके भाव को समझ जाने से ही ताती को देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बस कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम इतना तो समझ में कर ही लोगे कि हाँ ता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि प्रश्न भी है और नहीं भी लिखा है, नकारात्मक भी है और प्रश्नवाचक भी है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक साथ बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन वर्ड वाला है, ओपन एंडेड है, क्योंकि क्वेश्चन बीच में दिया है, तो क्वेश्चन वर्ड की जगह पे हम क्या लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई, क्या होती है, वाई। उसके बाद देखो हम सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब डज या डू लगाने के लिए क्या देखते हैं, कर्ता के बारे में देखते हैं कि कर्ता आखिर एक वचन है कि बहुवचन। तो कर्ता यह वह है, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही क्या होता है, एक वचन, इसलिए एक वचन है तो डज या डू में से क्या लगाएंगे, एक वचन के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, डज। उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही, वाई डज ही, HE, ओके। निगेटिव देखो है तो तुरंत नॉट लगाएंगे, निगेटिव पहले देखो इस वाक्य में है क्या, हाँ नॉट है, तो यहाँ तुरंत क्या लगा देंगे, नॉट। अगर नॉट नहीं होता तो नॉट नहीं लगाते। तो वाई डज नॉट, अब फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाना, यहाँ पे वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना, जाना की स्पेलिंग फर्स्ट फॉर्म गो, वाई डज ही नॉट गो। अब किसी डेस्टिनेशन, कहाँ उसका डेस्टिनेशन है जाने का, गो टू स्कूल, विद्यालय को क्या बोलते हैं, स्कूल ही बोलते हो ना। वह ऑन एवरी, देखो अदर वर्ड में है प्रत्येक रविवार को, रविवार को केवल दिया है ना, तो ऑन संडे। एक चीज़ और याद रखिएगा कि किसी दिन या किसी तारीख के लिए हम किस प्रोपोजिशन का प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का। और मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन होता क्या है, प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशनशिप ऑफ अदर nouns or adjective or adverb, okay, these all are called as preposition। मतलब नाउन एक प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है, लगाया जाता है, किस लिए, किसी अन्य नाउन या किसी वर्ब के साथ या किसी एडजेक्टिव के साथ रिलेशन शो करने के लिए, ओके। मैं जब प्रीपोजिशन बताऊंगा तो सारी चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे है, और आप उम्मीद है कि आप कभी प्रीपोजिशन को भूलोगे नहीं, ओके। और हमेशा हमेशा काम आने वाला है ये, खास करके जब आप हाई स्कूल
पास कर लेते हो तो हाई स्कूल के बाद आपको एमटीएस का एग्ज़ाम देते हो, वो इंग्लिश में आते ही आते हैं 25 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इंटर पास करोगे तो आप इसके एलिजिबल हो जाओगे, सेकेंडरी लेवल का एक एसएससी एग्ज़ाम कराती है तो उसके एलिजिबल। जब ग्रेजुएशन कर लोगे तो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ का दरोगा का आता है, एनडीए का आता है, फिर एनडीए का आएगा, सीपीएफ एग्ज़ाम असिस्टेंट कमांडेंट का आता है, सीडीएस का एग्ज़ाम आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उस लेवल में भी अगर जो पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होने वाली है आने वाले क्लास में, जब मैं स्टार्ट करूँगा बाकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन। ये तो नॉर्मली मैं आपको एक बेसिक सिखा रहा हूँ जिससे आप बेसिक जो एकदम कुछ नहीं जानता है वो सीख सके। ओके, आज बारिश नहीं हो रही है, जैसे मैं क्या, अब ये तो बन गया। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का दोनों फॉर्म हमने पढ़ लिया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे सबसे पहले। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान कैसे करोगे, हाउ यू विल डिफाइन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक्चुअली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यह होता है कि वर्तमान में कोई कार्य कुछ समय से एक्शन हो रहा है, वो समाप्त नहीं हुआ है, इट्स इन जो काम है वो अभी प्रोग्रेस में, प्रोग्रेस का मतलब अभी भी जारी है। ओके, वो खत्म नहीं हुआ है। दैट्स वर्क which started previous time, some previous time is now also in progress, that is called as present continuous tense। वर्तमान में ऐसा कोई काम जो अभी भी प्रोग्रेस में है, वो खत्म नहीं हुआ है। ओके, तो वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसमें कोई समय का इसमें मेंशन नहीं होता है, जब समय के साथ मेंशन कर दे तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। मैंने पढ़ाया है और इसमें अभी आगे और उसको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मैं कहूं कि आज बारिश नहीं हो रही है, तो देखो कब से बारिश नहीं हो रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी भी नहीं हो रही है, जो एक्शन है अभी भी नहीं हो रही है। ओके, अभी भी बारिश जो न होने की जो घटना है वो जारी ही है, ऐसा नहीं कि अब बारिश होने लगा। तो ये हुआ सिस्टम। तो आप क्या कहोगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बहुत सिंपल है भाई। इसके लिए हम समय हमेशा क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब संरचना, STRUCTURE, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, वाक्य संरचना कैसा है, ये सब्जेक्ट। उसके बाद अगर कर्ता एक वचन है, एक वचन, ही सी इट या किसी का नाम, क्या है, ही सी इट या किसी का क्या, किसी का नाम, तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अब बहुवचन के बहुवचन कर्ता के साथ, जैसे यू, दे, THEY, दे, वी, यू का मतलब तुम, दे का मतलब वे लोग, वी का मतलब हम लोग, हम या हम लोग, वे या वे लोग सब होता है। या ऐसा कोई वर्ड जो ऐसा नाउन जो क्या करता हो, बहुवचन को रिप्रेजेंट करता हो, क्या है वो बहुवचन में हो। जैसे मैं कहूँ कि नाउन क्या हो सकता है, जैसे चिड़िया हुआ, चिड़िया एक तरह से क्या हुई, वो क्या है, नाउन है। और बहुत सी चिड़िया है तो बहुवचन हो गया, एक वचन होता तो इज लिखते। ओके, उसके बाद केवल आई के साथ, याद रखिएगा, केवल आई के साथ एम लगता है। ओके, अगर निगेटिव भी है साथ में अगर निगेटिव भी है तो नॉट लगाएंगे, अगर निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद तुरंत बाद क्या कर देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म भी होता है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, और उसमें क्या कर देंगे, ING जोड़ देंगे। फिर बाकी सेम वही ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, और लास्ट में फुल स्टॉप। जिससे आज बारिश नहीं हो रही, तो देखो इसमें पहले देखेंगे कि सेंटेंस पहचान करेंगे कि है क्या। पहले तो देखो ता है, ती है, आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे क्या आया, अब आप ही लोग बोलो, मैं नहीं, यहाँ पे रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, रहा है। तो रहा है किस में आता है, मैंने अभी बताया। तो रहा है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आता है, केवल रहा है, रही है, रहे इत्यादि शब्द आता है जिस वाक्य में, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ अगर समय का भी मेंशन कर दिया कि वो जो काम जारी है वो कब से है, टाइम को भी उसमें बता दिया, तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ टाइम का तो कोई मेंशन है नहीं, बस आज बारिश नहीं हो रही है, सुबह से बारिश नहीं हो रही है, तब तो ठीक क्या हो जाता, एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दे, कोई पॉइंट दे दे स्टार्टिंग में, जैसे सुबह से, तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है सुबह से अभी तक। ओके, तो ये इस तरह के जो परफेक्ट कंटिन्यूअस में होते हैं।
आज नहीं हो रही है तो ये ऐसा नहीं होगा कि नहीं आज 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 के लिए हम क्या कर दें परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बारिश नहीं हो रही है, बारिश होना अपने आप में एक वर्ब है, याद रखना। इसमें सब्जेक्ट सबसे मुश्किल होता है, लोग लगभग में 90% बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि बारिश नहीं होना, बारिश होना या बारिश नहीं होना अपने आप में खुद क्या है, हो रही है, ये अपने आप में क्या है, ये टोटल का टोटल अपने आप में एक क्रिया है। क्या है, क्रिया है। तो भाई सब्जेक्ट इसमें कहाँ गया, कहीं सब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहा। बारिश नहीं हो रही है तो क्रिया है, और आज तो अपने आप में अदर वर्ड है, तो फिर क्या होगा इसका सब्जेक्ट। तो जब इस तरह का कन्फ्यूजन हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग। ओके, और इट हमेशा एक वचन होता है। तो हमने बताया था कि स्ट्रक्चर में कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया इट, उसके बाद एक्चुअली ये होता है एक वचन है तो इसलिए इज लिखेंगे, तो इट इज। अब देखो निगेटिव भी साथ में इस वाक्य में दिया हुआ है, दिया है कि नहीं, तो निगेटिव है तो तुरंत लगा देंगे नॉट, बताया था ना, इट इज़ नॉट रेन होता है RAIN बारिश होना, लेकिन इसमें ING हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, तो रेनिंग, इट इज़ नॉट रेनिंग। और कब नहीं हो रहा, अदर वर्ड में जोड़ देंगे टुडे। कोई दिक्कत बच्चों, उम्मीद है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। जैसे मनोहर हमसे आज क्यों बात नहीं कर रहा, अब इंट्रोगेटिव की बात आ गई, याद रखिए किसकी बात आ गई, अब हमारा इंट्रोगेटिव की बात आ गई। तो वही वाली बात हो गई, क्वेश्चन वर्ड वाली बात। अगर बीच में क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखते हैं, बाकी स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही रहेगा। ओके, बीच में अगर क्वेश्चन है तो बस क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देंगे, बाकी जो ओपन एंडेड सॉरी क्लोज एंडेड वाला हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता था उसी तरह रहेगा। तो एक वचन अगर होगा तो सबसे पहले इज लिख देंगे, बहुवचन अगर करता होगा तो आर लिख देंगे, केवल आई अगर होगा तो क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। उसके तुरंत बाद क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। अगर सब मान लो ये वाक्य पूरा सेंटेंस ही निगेटिव नकारात्मक वाक्य है, तब हम क्या लिखेंगे, वाक्य के बाद सॉरी सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब में क्या कर देंगे, ING। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, याद रखना हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद तब ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो मनोहर हमसे आज क्यों बात नहीं कर रहा है, देखो क्यों भी है, कर रहा है, मतलब देखो क्यों कर रहा है ना, आ रहा है ना, तो ये कंटिन्यूअस तो हो गया, ये तो कंफर्म हो गया। नहीं भी है तो मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है, क्यों भी है मतलब ये इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव दोनों सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव दोनों सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है ये मैंने आपको यहाँ ऊपर बता ही दिया। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं क्या से अगर स्टार्ट होता, अगर क्या से स्टार्ट होता तो यहाँ से लिखते इज RM, इस क्वेश्चन वर्ड को क्या कर देते, छोड़ देते। समझ गए बच्चों। तो वाई क्या लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड के, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है वाई। अब देखो हम सब्जेक्ट फाइंड करते हैं कि सब्जेक्ट इसमें क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए इज RM इन दो में क्या लगाएं, इसको फाइंड करने के लिए सब्जेक्ट पे डिपेंड होना पड़ता है। सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर, केवल आई है तो एम। तो देखो एक वचन, मनोहर किसी का नाम है, ओके, मनोहर एक वचन हुआ तो वाई इज, उसके बाद तुरंत करता कौन है, मनोहर, क्योंकि आज को बात न करने वाला आदमी कौन है, मनोहर ही है। यहाँ पे एक्शन किसके द्वारा किया है या नहीं किया जा रहा है, मनोहर के द्वारा। तो वाई इज मनोहर, निगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद निगेटिव नॉट, तो वाई इज मनोहर नॉट। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म बात करना, देखो बात करना क्रिया है अपने आप में, बात करना है तो टॉक होता है TALK टॉक, और उसमें ING जोड़ देंगे तो टॉकिंग। वाई इज मनोहर नॉट टॉकिंग, और किससे, किसी की तरफ इंडिकेट कर रहा है ना, फलाने की तरफ, ये इंडिकेट करता है कि किससे, हमसे नहीं कर रहा है, हमारे तरफ इंडिकेट कर रहा है कि हमसे नहीं करता है। तो टू इन्फिनेटिव का प्रयोग, टू अस, और कब, टुडे। आप जिसे टू लगा देते थे, लेकिन बहुत से लोगों को ये टू का मालूम नहीं था कि टू है क्या, किसे बोला किया जाता है। ये एक तरह से इन्फिनेटिव होता है और ये किस पर्पस में यूज किया जाता है। ओके बच्चों, तो यहाँ कंटिन्यूअस तक आप लोग कर लिए। अगर जैसे मान लो कि क्या मनोहर अगर यही दे देता कि क्या आज भी अध्यापक कक्षा 8 में, ठीक ना, कक्षा 8 में अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं,
पढ़ा रहे हैं, देखो पढ़ा रहे हैं मतलब ये कंटिन्यूअस हो गया। ओके, ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। और ये निगेटिव भी है, तो कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस हो गया। और यहाँ क्वेश्चन कहीं दिख रहा है क्या, कक्षा में कहीं नहीं दिखा, कहीं नहीं दिखा, यहाँ दिखा, कहाँ दिखा, यहाँ। तो ये हो गया आपका क्लोज इंडेड। क्या होगा तो जाता है क्लोज, क्या से स्टार्ट है ना, तो क्लोज इंडेड। क्लोज इंडेड में ही बस हेल्पिंग वर्ब से। आज भी अध्यापक, तो भाई अंग्रेजी तो एक ही आदमी पढ़ाएगा ना क्लास में, एक कक्षा में, तो लिखेंगे अध्यापक के हिसाब से सब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएंगे, डज या डू, सॉरी इज आर एम में। तो इज आर एम में क्या लगाएंगे, अध्यापक क्या है, एक वचन है, टीचर एक ही होता है ना पढ़ाने वाला, तो एक वचन के साथ इज लगाएंगे। इज क्या लिख देंगे, इज टीचर। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे ना, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट, अध्यापक। अध्यापक का क्या लिखेंगे, इंग्लिश टीचर, इज टीचर, TEACHE इज टीचर। देखो निगेटिव भी है क्या है, उसके बाद निगेटिव भी है, तो इज टीचर क्या लिख देंगे, नॉट, NOT, नॉट, इज टीचर नॉट। और उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आएंगे, तो पढ़ाना, पढ़ाना है होता है टीच, इज टीचर नॉट टीच। टीच लिखेंगे लेकिन उसमें ING जोड़ देंगे, क्योंकि होता है ना इसमें रूल यही होता है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टीच, उसमें ING, तो टीचिंग, इज टीचर नॉट टीचिंग। और क्या नहीं पढ़ाता है, ऑब्जेक्ट लिखोगे ना, टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश, इज टीचर नॉट। और नॉट के बाद भी एक वर्ड जोड़ सकते हैं, इवन टुडे। ओके, टीचिंग इंग्लिश, या बाद में भी जोड़ सकते हो, जहां चाहो जोड़ सकते हो। तो इज टीचर नॉट टीचिंग इंग्लिश इन क्लास एट इवन टुडे, इवन टुडे। आज भी है ना, इवन टुडे, आज भी, केवल आज होता तो केवल टुडे लिखते, लेकिन आज भी है तो इवन टुडे। और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड, कोई दिक्कत, इज टीचर नॉट टीचिंग इंग्लिश इन क्लास 8 इवन टुडे। या शुरू में भी इसको इवन टुडे को जोड़ सकते हैं, इवन टुडे इज टीचर नॉट, लेकिन कॉमा शुरू में लगाओगे तो कॉमा लगाओगे, इज टीचर नॉट टीचिंग इंग्लिश इन क्लास 8 या एट स्टैंडर्ड, जो भी करना है कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे अब अगला जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम जानते हैं कि है क्या। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान। ओके, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान। वर्तमान का मतलब जो वर्तमान में अभी अभी चल रहा है, समय जो वर्तमान में चल रहा है। और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पूर्ण, वर्तमान में पूर्ण। टेंस मतलब काल, मतलब ऐसा वाक्य जो वर्तमान में क्या होता है, क्रिया का पूर्ण होना पाया जाता है, काम का पूरा होना पाया जाता है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब बात किया जा रहा हो, जब सेंटेंस बोला जा रहा हो, उस समय वो काम क्या हो चुका है, फिनिश्ड हो चुका है। ओके, वो फिनिश्ड हो चुका है। तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वाक्य को हम किस में रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। वर्तमान का जो है परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें रखते हैं। ओके, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसमें होता क्या है, जब भी होगा वर्तमान में कोई काम फिनिश हो चुका होगा, खत्म। जैसे मैं कहूँ कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। एक और इसमें पहचान होता है। ओके, पहचान क्या होता है, चुका है, चुकी है, बस इतना ही नहीं होता है, याद रखना। चुका है, चुकी है, इतना ही नहीं होता है। लिया है, ली है, लिए हैं, ये ल है, ली है, लिए हैं। जैसे वो अपना खाना खा लिए हैं, वो घर चले गए हैं, ये हैं। तो ये है, ये है, या है, ये सब जब आए। या दूसरा क्या है, या है, ये है, या ये है, ये भी आता है। ये एक सिंपल, जो कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तब ये यूज करना है। लेकिन पहले आप सेंटेंस को देखते ही समझ जाओगे क्या बोल रहा है। भावनाओं को समझना है कोई भी वाक्य, तभी जाके आप अच्छे, क्योंकि याद रटने से कुछ नहीं होता है कि चुका है, चुकी है, ऐसे नहीं होता है। तो हम इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए क्या कहते हैं कि जो सबसे पहले हम पहले सेंटेंस का कर्ता फाइंड करेंगे कि कर्ता है कि नहीं है।
सॉरी, कर्ता अगर है तो उस कर्ता को लिखेंगे, नहीं है तो उसमें इट वाला वही सिस्टम लगा देंगे। अगर कर्ता एक वचन है, क्या है, कर्ता एक वचन है तो हैज का प्रयोग करेंगे। अगर बहुवचन है तो हैव की स्पेलिंग क्या है, HAVE, और HAS किसका है, हैज का। और उसके बाद निगेटिव भी है संयोग से, मैं एक साथ, क्योंकि ये बहुत कठिन है नहीं इसलिए एक साथ बताया, पहले बता ही रखा हूँ। तो निगेटिव भी है तो नॉट लगा देंगे। अब नॉट के तुरंत बाद क्या लगाते हैं बच्चों, वर्ड का थर्ड फॉर्म, क्रिया का तीसरा रूप, क्या, क्रिया की तीसरा रूप। जैसे गो, वेंट, गॉन, ओके। राइट, रोट, रिटेन। गो माने जाना होता है ना, तो इसका सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। लिखना क्या होता है, राइट होता है, इसका सेकंड फॉर्म रोट और थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन। जैसे पीना होता है, ड्रिंक होता है, ड्रिंक का क्या होता है, ड्रिंक, सेकंड फॉर्म ड्रैंक और थर्ड फॉर्म ड्रंक, ओके। फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, ड्रिंक, सेकंड फॉर्म ड्रैंक एंड थर्ड फॉर्म ड्रंक। तो मैंने आपके सभी वीडियो देख लिया है, कह दोगे ना, देख लिया है। अगर ये बात आप बोल रहे हो, इसका मतलब क्या, अर्थ क्या निकल रहा है कि आप वीडियो देखने का काम जो है मेरा, जितने भी वीडियो आप देखने का काम खत्म कर लिया, फिनिश्ड कर लिया। यू हैव फिनिश्ड द जॉब टू वॉच माई ऑल वीडियो, दिस इज द हाउ यू फाइंड। देखो यहाँ चुका है, चुकी आया नहीं आया, बस वाक्य लिया मतलब वो जो काम करना था मुझे वो काम कर लिया, फिनिश्ड हो गया है। ये तो जब भी फिनिश्ड हो, और कब लिया है मतलब अभी आप ये बात बोल रहे हो तो मतलब बोलते समय ही आपका खत्म हुआ, उसके जस्ट एकदम नियर एकदम प्रेजेंट में, ये नहीं बहुत लंबा समय हुआ, ओके। ये एक तरह से नियर पास्ट को बतलाता है। कर लिया का मतलब वो खत्म हुआ, तो अभी वर्तमान से जस्ट पहले मतलब नियर पास्ट है, वो बीत चुकी है, लेकिन अभी जस्ट जल्द हुआ है, इसलिए वो किस में रखते हैं, परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में। और इसीलिए जो थर्ड फॉर्म होता है ना, वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। थर्ड फॉर्म जो होता है वो फास्ट पार्टिसिपल में यूज किया जाता है, पास्ट का मतलब बीता हुआ, और यहाँ पे ये काम खत्म हो चुका है, इसलिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, ओके बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हो और वीडियो का आनंद भी ले रहे हो। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होने वाला है, आप लोगों को स्टेक रहना पड़ेगा, आप लोगों को रुकना पड़ेगा, क्योंकि जब ये रिवीजन वीडियो है तो मैं बार बार वीडियो बनाना पसंद नहीं करता, क्या अलग से फिर वही चीज़ थोड़ा सा रिवीजन मिस्टेक हो जाता है, ओके। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर की, तो वो तो मैंने बता ही दिया। अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे कि सब्जेक्ट आखिर है क्या, सब्जेक्ट है क्या, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैंने का मतलब आई, मैं या मैंने, बात एक ही हो गया, याद रखिएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह आई रख दिया, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगाएंगे। तो इसमें क्या होता है, आई के साथ क्या लगाते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं, आई के साथ क्या करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। तो आई हैव हो गया। उसके बाद देखो आई हैव निगेटिव तो है नहीं, तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर निगेटिव होता तो यहाँ पे क्या कर दे, नॉट लगाते, जब कब लगाते, जब निगेटिव होता तब, ओके। लेकिन निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। अब उसके बाद वॉच, WATCH, वॉच मैंने देखना। और वॉच किसके लिए, वॉच कब प्रयोग किया जाता है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स को, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडेम है उसको जब देखते हो तो आप क्या करते हैं, जैसे टीवी देखना, और ये वीडियो आप कोई देखोगे तो किसी टेलीविजन पे ही देखोगे, तो ये क्या हो गया, वॉच हो गया। तो आई हैव वॉच्ड, इसका वॉच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईडी जोड़ देते हैं, वॉच्ड। योर, किसका वीडियो आपने देख लिया, YOUR, योर ऑल वीडियो, ओके, ऑल वीडियो, ओके। अब हम चलते हैं इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं कि क्या आपने मेरे सभी वीडियो अभी तक नहीं देख लिए हैं या नहीं देख चुके हो, नहीं पूछते, क्या अभी तक आपने मेरा सभी वीडियो नहीं देखा है, नहीं देख चुके हो या नहीं देख लिया है, ये सब क्या होते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड। ये है क्लोज इंडेड का। क्लोज इंडेड का मतलब जब को भी क्लोज इंडेड आए, क्या से जब स्टार्ट हो, तो उसका मतलब हम हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव से स्टार्ट करेंगे, हैज या हैव से स्टार्ट करेंगे, ओके। ओपन इंडेड होता तो किसका बात करते हैं, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि सब्जेक्ट अपना क्या है। सब्जेक्ट अपना आपने का मतलब
यू एक सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हैव का। तो यहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे कि हैव का? किसका करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपने की स्पेलिंग सब्जेक्ट की जगह लगा देंगे। देखो ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह लगाओगे क्या? हैव यू। अब देखो ये निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है? तो इंट्रोगेटिव तो ये निगेटिव भी है क्या? तो यहाँ नॉट लिखा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे तुरंत? नॉट। हैव यू नॉट, देखो हैव यू नॉट। अब देखो थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, तो देखना होता है वॉच। वॉच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म वॉच्ड। हैव यू नॉट वॉच्ड माई, किसका? ऑब्जेक्ट में क्या है? माई ऑल वीडियोस। माई ऑल वीडियोस, किसको देखने का काम क्या हो रहा है? कर्ता के द्वारा किसको देखने का? माई ऑल वीडियोस, मेरे सभी वीडियोस को। ओके, तो माई ऑल वीडियोस टिल नाउ, कब तक? अभी तक। अभी तक के लिए क्या लगते हैं? अब तक या अभी तक के लिए टिल नाउ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हो गया। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया खत्म। अगर वो क्वेश्चन वर्ड वाला अगर ओपन एंडेड का आता तो वही यहाँ पे जैसे मैं कहूँ कि आपने मेरा अभी तक वीडियो क्यों नहीं देख पाए हो या क्यों नहीं देखे हो, क्यों नहीं देख लिए हो, तो क्या कहोगे? यहाँ पे वाई का प्रयोग कर देते। क्या कर देते? वाई का प्रयोग कर देते। यहाँ पे क्या कर देते? वाई का प्रयोग कर देते। कब? जब क्यों बीच में आता तब। तो हमने यहाँ तक कर लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी बच्चों मैंने आपको कंटिन्यूअस टेंस बताया कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे इत्यादि, तो इसमें भी वही आता है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आए। लेकिन इसमें जो विशेष परिस्थिति ये होती है कि इसमें एक निश्चित पॉइंट दिया होता है। किसी कार्य, वो जो कार्य हो रहा है ना, जो काम जारी है अभी भी, जो अभी भी वर्तमान में भी काम जारी है, वो कब से चालू है, वो उसका एक पॉइंट दे रखा होता है। ठीक ना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट बता देता है कि हाँ काम इतने दिनों से स्टार्ट हो रहा है। अगर वो काम स्टार्ट दे रखा है तब जाकर क्या बोलते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे मैं कहूँ कि वो 2 दिनों से घर आ रहा है, तो मतलब उसका आने की जो प्रोसेसिंग है, जो उसका काम स्टार्ट हुआ है, वो 2 दिन पहले हो चुका था और अभी भी वो कंटिन्यू है। दैट्स इज नॉट गोइंग टू फिनिश, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कब तक खत्म होगा ये भी कोई क्लियर नहीं है। दिस इज द सिंपल हाउ यू विल हैव टू डिफाइन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बच्चों किसी को प्रॉब्लम, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो आप एक बार कमेंट में लिखिए। अगर पसंद आता है, नहीं पसंद, आपके जो व्यूज़ है वो जरूर लिखिए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, तो हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, कैसे हम इसमें क्या अलग होता है। वो कंटिन्यूअस भाई आ तो इसमें भी रहा है, क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसमें जो है जो टाइम स्टार्टिंग है, जो काम का स्टार्टिंग पॉइंट है वो बतलाया जाता है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के साथ हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज, ये तो ऊपर बताया ही था। अगर प्लूरल है तो क्या लिखेंगे? हैव। ओके, हैज, हैव। अब देखिए हैज़ या हैव के तुरंत बाद बिन लगा देंगे। क्या लिखा है? ये सकारात्मक वाक्य के लिए है, याद रखिए, सकारात्मक। सकारात्मक मतलब निगेटिव नहीं होगा, वो सकारात्मक वाक्य के लिए वाक्य। तो बिन का प्रयोग, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव में से एक लगाएंगे, उसके बाद बिन, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का प्रथम रूप। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब क्रिया का प्रथम रूप। जैसे गो है तो गो, वीप है तो वीप। उसके बाद क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म आईएनजी, उसके बाद आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म। उसके बाद क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट के तुरंत लगाने के बाद क्या लगा दोगे? क्या लगाओगे? सिंस या फॉर। क्या लगाते हैं हम? ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद सिंस लगाएंगे या फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंस का प्रयोग कब करेंगे? जब एकदम निश्चित पॉइंट दिया हो, काम स्टार्ट होने का निश्चित पॉइंट, कि 2 बजे से स्टार्ट हुआ, ओके, सोमवार से स्टार्ट हुआ, जनवरी से स्टार्ट हुआ, 1990 से स्टार्ट हुआ, तो ये फिक्स्ड पॉइंट है। ओके, अगर ये कहे कि 2 महीने से स्टार्ट हुआ, तो वो 2 महीना कौन सा है वो नहीं फिक्स हो रहा है, ड्यूरेशन बता रहा है कि 2 महीने से स्टार्ट है। ओके, अगर ये कहे कि 2 साल से स्टार्ट है, तो वो भी कोई फिक्स नहीं, कि कौन से फिक्स्ड पॉइंट नहीं दिया है, तो इसलिए वो क्या कहलाता है, उसके लिए फॉर का प्रयोग,
सिंस और फॉर में प्रयोग समझ गए, अभी बताते हैं तो आपको और अच्छा। उसके बाद उस टाइम पीरियड, उस टाइम को ही हम लिख देते हैं जो टाइम दिया। जैसे चिड़िया आज 2 घंटे से आकाश में उड़ रही हैं, देखो आज 2 घंटे से उड़ रही हैं चिड़िया है, करता इसमें आपका क्या है, करता क्या है आपका चिड़िया, उड़ने का काम कौन कर रहा है, चिड़िया। और कब से उड़ रही है, 2 घंटा, देखो उसका यही तो है खासियत कि ये 2 घंटे से, इसका एक्शन कितने टाइम से हो रहा है, उसका ड्यूरेशन कितना है, 2 घंटे से। अभी कब तक होगा मालूम नहीं, अभी भी उड़ ही रही हैं। ओके, तो ऐसे वाक्य जब आ जाए तो क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जब ऐसे वाक्य आए तो इनके लिए सिंस का प्रयोग करोगे कि फॉर का, इनके लिए फॉर का प्रयोग होगा। अच्छा, आ गया समझ में। चलिए तो हम चलते हैं, इसको सेंटेंस को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट नियम के अनुसार, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का मतलब द बर्ड्स, क्योंकि बहुत सी चिड़िया है ना, द बर्ड्स। उसके बाद क्या लिख देंगे, हैव। उसके बाद देखो निगेटिव है क्या, तो निगेटिव तो है नहीं, निगेटिव होता तो नॉट यहाँ लिख देते, लेकिन निगेटिव नहीं है तो इसलिए हैव बीन हो गया। तो द बर्ड्स हैव बीन। अब देखो फ्लाई होता है, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप मैंने बोला था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है कि नहीं, ये देखो आप, ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो उस मेन वर्ब में क्या आप लगा दोगे, ING। तो फ्लाई होता है उड़ना, फ्लाइंग हो गया। और कहाँ उड़ रहा है, इन द स्काई, इन द स्काई। टुडे, 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 ओके, टुडे फॉर 2 hours, फॉर टुडे, फॉर का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि ये ड्यूरेशन है, फिक्स्ड पॉइंट नहीं दिया है कितने बजे से स्टार्ट हुआ काम, बस 2 घंटे से है, लेकिन फिक्स्ड पॉइंट नहीं है कब। तो ये फॉर का प्रयोग, फॉर 2 hours। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो लेट्स स्टार्ट दिस निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य। अब इसमें सेम वही रहेगा, बस नॉट की कहानी इसमें चेंज होती है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव में से एक, हैज कब होगा, एक वचन के साथ, बहुवचन के साथ है। अगर निगेटिव है इसलिए हम तुरंत हैज या हैव के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद बीन का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद वर्ब में ING जोड़ देंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। उसके बाद क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। और उसके बाद क्या लिख देंगे, अदर वर्ड, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो बर्ड्स हैव, जैसे जैसे मैं कहूँ कि क्या चिड़िया, अरे चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही हैं, 2 घंटे से नहीं उड़ रही हैं, 2 बजे से नहीं उड़ रही हैं। या कहूँ मैं कि चिड़िया 2 बजे से आकाश में नहीं उड़ रही है। चिड़िया आकाश में 2 बजे से आकाश में नहीं उड़ रही है, निगेटिव हो गया कि नहीं हो गया, देखो उड़ रही है कंटिन्यू है, और ये 2 बजे से, ये फिक्स्ड टाइम है। देखो 2 बजना अपने आप में एक फिक्स्ड टाइम है, ये क्या है, फिक्स्ड टाइम है, ये ड्यूरेशन नहीं है, ये फिक्स्ड टाइम है 2 बजे से। ओके, तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिख देंगे, सब्जेक्ट इसमें बर्ड्स हो गया, बर्ड्स। अब देखो बर्ड्स, बहुत चिड़िया अगर होता है, केवल इस तरह चिड़िया है तो एक वचन होता है, केवल बर्ड होता है, ठीक। लेकिन हम यहाँ मान लो बहुवचन बनाना है तो यहाँ लगाएंगे चिड़िया, तो बर्ड्स। उसके बाद बर्ड्स, सिंगुलर तो है नहीं, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ है, तो बर्ड्स है। उसके बाद निगेटिव है, ये है ना निगेटिव, तो नहीं है तो इसलिए तुरंत हैव के बाद तुरंत नॉट लगाए। हैव और बीन के बीच में नॉट लगता है, याद रखिएगा। हैव किसके किसके बीच में, हैव और बीन के बीच में क्या लगा देंगे, नॉट। तो द बर्ड्स हैव नॉट बीन, बाकी सेम चीज हो जाएगा, फ्लाइंग इन द स्काई। अब ये बताओ सिंस लगाएंगे फॉर, सिंस क्यों, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, 2 o'clock फिक्स टाइम है ना 2 बजना, तो इसलिए 2 o'clock के लिए सिंस, फिक्स टाइम के लिए ये हम लगाते हैं। बच्चे 2 बजे से शोर क्यों नहीं मचा रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड आ गया। तो क्यों, देखो अभी ये क्वेश्चन वर्ड मैंने बार बार बोला कि जब क्वेश्चन वर्ड आता है तो सबसे पहले बीच में अगर आए तो क्वेश्चन वर्ड को ही लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश से आप जानते ही हो क्या होता है, वाई। हेल्पिंग वर्ब उसके बाद हमेशा लगाते हैं। तो ये कौन सा टेंस है, 2 बजे से है ना, 2 बजे से है। या मैं कहूँ कि 2 जनवरी से, क्या है, 2 जनवरी, 2 जनवरी से, बच्चे 2 जनवरी से शोर क्यों नहीं मचा रहे हैं। तो ये क्या कहूँ, बच्चे, बच्चे का मतलब बहुत से बच्चे, चिल्ड्रेन, वाई। तो बहुवचन हो गया, तो बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे, हैव, HAVE, हैव।
फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट चिल्ड्रेन, बच्चे की इंग्लिश क्या होती है, CHILDREN, वाई हैव चिल्ड्रेन। और उसके बाद क्या लगाओगे, निगेटिव है ना, तो क्या लगा देंगे यहाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, ओके। उसके बाद क्या लगा देंगे, बीन। वाई हैव चिल्ड्रेन नॉट बीन, क्या कर रहे हैं, शोर मचाना, मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग लगा दे, मेकिंग और क्या, अ नॉइज। और कब से, सिंस के फॉर। अब देखो 2 जनवरी भी एक अपने आप में क्या है, फिक्स टाइम है, तो क्या लिख देंगे, सिंस 2 जनवरी, JANUARY, 2 जनवरी, लास्ट में क्वेश्चन है। किसी को कोई दिक्कत, उम्मीद है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे मैं कहूँ कि क्या, लास्ट बता रहा हूँ, क्या आपका लड़का, ओके मैं रखता हूँ, अब नहीं बताऊँगा, लग रहा है कि समाप्त होने वाला है, इसका कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, बाद में बताऊँगा कि जैसे, चलो बना ही देता हूँ। क्या आपका लड़का 2 महीने से इलाहाबाद नहीं रह रहा है। तो देखो ये 2 महीने से कह दिया, तो ये ड्यूरेशन हो गया, फिक्स टाइम नहीं दिया है। तो यहाँ स्टार्ट किससे हो रहा है, क्या से, तो क्या से है, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, हैज या हैव, क्या हैज ना, तो आपका लड़का, लड़का मतलब आपका लड़का, तो लड़का तो एक ही की बात कर रहा है ना, तो हैज योर बॉय या योर सन, क्या हैज योर सन, योर सन मैंने एक ही तो लड़का है, कि आपके लड़के का था तब ना बहुवचन होता, तो हैज लगा देंगे, उसके बाद योर सन। और निगेटिव भी है, तो तुरंत सन के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नॉट। हैज योर सन नॉट लिविंग, लिव मैंने रहना होता है, लिविंग इन इलाहाबाद, और कब से, सिंस नहीं, फॉर, क्योंकि ड्यूरेशन है ना, 2 महीना अपने आप में ड्यूरेशन, फिक्स टाइम नहीं, फॉर 2 मंथ्स, ये हो गया। ओके बच्चा, तो उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय किए होंगे। अगर कोई किसी को दिक्कत होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं अगले टॉपिक जब स्टार्ट करूंगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कल स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप लोगों को उसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर से दोबारा समझा दूंगा। इसलिए प्लीज़ अगर कोई आपको लगता हो ना समझ में आ रहा हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और आप लोगों से लास्ट में मेरा यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, फैमिली के साथ ये शेयर करें, और उनसे भी बोलें कि ये वीडियो मेरा जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंग्लिश विद अजय यादव SSB, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इस वीडियो को फैलाएं, यही आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।